जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। आज के इस जीएस ग्रैंड सेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। उन सभी प्यारे व्यूअर्स का जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और जो यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं हैं फिर भी अपने ज्ञानवर्धन के लिए हमारे इस चैनल को लगातार देख रहे हैं, अपना बहुमूल्य समय निकाल करके उन सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस जीएस ग्रैंड सेशन में ये बहुत ही दुखद बात है कि अयोध्या के लोगों ने मोदी जी को धोखा दिया। जिस अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर सियासत की जाती थी और कभी राम मंदिर नहीं बनाई गई, वहां से बीजेपी को हमेशा जिताया जाता था। लेकिन जब बीजेपी मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया, जिस दिन जनवरी में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, पूरी दुनिया, पूरा भारत मोदीमय और राममय हो गया था। उस दिन समझ में आ रहा था कि शायद मोदी यहां से बहुत बड़ी भारी मतों से जीतेंगे, लेकिन अयोध्या के लोगों ने विश्वासघात किया बीजेपी के साथ, मोदी जी के साथ और भगवान श्री राम के साथ। क्योंकि जो राम को लेकर के आया, उन्होंने राम को लाने वाले को हटा दिया। ये सबसे बड़ी गलती की है जो नहीं करना चाहिए था अयोध्या के लोगों को। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जिसने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, उस पार्टी को जिताया है अयोध्या वासियों ने। अयोध्या वासियों को ये बात कभी नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। राम मंदिर बनाने के लिए वर्षों से संघर्ष चल रहा है, सियासत हो रही है, बड़ी बड़ी सियासतें हुई, लेकिन राम मंदिर नहीं बना। फिर भी बीजेपी को जिताया जाता था वहां से। लेकिन जब मोदी जी राम को लेकर के आए तो मोदी जी को वहां से हटा दिया गया और वो लोग जो राम भक्तों पर गोलियां चलवाए थे, उनको विजयी बनाया गया है। आइए समझते हैं डिटेल से क्या है पूरा मैटर। अब देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है क्या है, इस सपा से अवधेश प्रसाद जो कि एक दलित प्रत्याशी थे, इन पर दांव खेला सपा ने। और बीजेपी ने लल्लू सिंह जो कि पहले से अयोध्या पर बीजेपी के उम्मीदवार थे, हमेशा से वही रहते आए हैं और इस बार भी वही थे। टोटल इनको 54,567 वोटों से अवधेश प्रसाद ने लल्लू सिंह को पराजित किया। ये लल्लू सिंह की पराजय नहीं, बीजेपी की पराजय नहीं, ये अयोध्या वासियों की अपनी खुद की पराजय है। और जो राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाया, उस सपा के प्रत्याशी को वहां के लोगों ने वोट देकर के विजयी किया। इस बात की घोषणा खुद स्वयं मुलायम सिंह यादव कर चुके हैं कि उन्होंने इस बात को कबूल किया है। वो कबूल कर चुके हैं इस बात को कि उन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी और आज उन्हीं की पार्टी के प्रत्याशी को वहां के लोगों ने विजयी बनाया। ये बहुत बड़ा धोखा है बीजेपी के साथ, राम के साथ, अयोध्या वासियों का अपने खुद के साथ। ये सबसे बड़ा धोखा है। अवधेश प्रसाद जी को वहां टोटल 5,54,289 वोट मिलते हैं और लल्लू सिंह जी को 4,99,722 वोट मिलते हैं। वहीं बसपा ने सच्चिदानंद को उतारा था, जिनको 46,407 वोट मिलते हैं। और इस तरीके से आप देखेंगे कि 1998 के बाद ये सपा की रिकॉर्ड जीत है अयोध्या में, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। ये खुल करके मैं इस बात को कह रहा हूं कि सपा की जीत कभी भी अयोध्या में नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि राम भक्तों पर अखिलेश के पिता स्वयं मुलायम सिंह यादव ने इस बात को कबूल किया कि उन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। और बीजेपी जो इस बात का दावा करते आ रही थी कि अकेले भी 400 के पार जाएगी, जो कॉन्फिडेंस था बीजेपी का, वह एग्जिट पोल के आने तक पूरी तरीके से बना रहा। लेकिन वास्तविकता गिनती के बाद आई कि बीजेपी 300 को भी पार नहीं कर पाई।
फिलहाल दोस्तों इस सेशन को यही विराम देते हैं और ये आपके लिए भी एक विचारणीय और विमर्श करने वाला प्रश्न है कि राम भक्तों पर जिसने गोलियां चलवाई क्या उसकी सीट वहां पर आनी चाहिए थी या नहीं, क्या वो प्रत्याशी जीतना चाहिए था या नहीं, जिसने राम मंदिर बनवाया क्या वहां उसको आना चाहिए था या नहीं। दोस्तों सेशन को यहीं पर विराम देते हुए आपसे विदा लेना चाहूंगा और बहुत ही दुखद एक बार फिर से कहना चाहूंगा, राम के साथ अयोध्या वासियों ने अपने खुद के साथ और बीजेपी और मोदी के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। सेशन को विराम देते हुए दोस्तों अलविदा होते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नए जीएस ग्रैंड सेशन में। जय हिंद।